ओवरटेक कर कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, बॉडी में 5 गोलियां। शुभेंदु के पीए की हत्या में क्या खुलासे हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में मध्यम ग्राम का दोहरिया इलाका, देर रात का वक्त था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी कार से गुजर रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और वो बगल वाली सीट पर बैठे थे। जानकारी के मुताबिक एक कार काफ़ी देर चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का पीछा करती रही। इतने में पीछे वाली कार आगे आती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। ऐसे में चंद्रनाथ की कार की भी स्पीड स्लो हो जाती है और साइड से बाइक सवार बदमाश आते हैं। चंद्रनाथ के सीने में तड़ातड़ गोलियां उतार दी जाती हैं और माहौल पूरी तरह से हिंसात्मक हो जाता है। कुल 10 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 5 गोली सीने से निकाली गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने और बीजेपी की जीत के बाद लगातार हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बुधवार रात को हिंसा की ये आग तब और भी ज्यादा धधक उठी जब उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ कई सालों से शुभेंदु के साथ काम कर रहे थे। उन पर दोहरिया इलाके में एक सड़क पर हमला किया गया। कई गोलियां लगने के बाद तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया। इस हत्या से बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है और इलाके में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक मिली जानकारी से पता चलता है कि ये सोची समझी हत्या थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की कार का पीछा 2 गाड़ियां कर रही थीं, एक 4 पहिया और एक मोटरसाइकिल। कथित तौर पर पीछा करने वाली कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिससे कार को धीमा करना पड़ा। कुछ ही पलों बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने बहुत करीब से गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान करीब 4 राउंड गोलियां चलाई गई थीं, जिनमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ के सीने, पेट और सिर में लगी हैं। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने कहा है कि चंद्रनाथ के सीने से 5 गोलियां निकाली गई हैं। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं था, जिससे ये शक पैदा होता है कि ये हमला पहले से ही सोच समझकर किया गया था। एक सूत्र ने घटनाक्रम बताते हुए कहा, किसी ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोली चला दी। गोलीबारी में गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हो गया, जिसका कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि घटनास्थल से बरामद गोलियों के खोखे इस बात का संकेत देते हैं कि हमले में किसी छोटे हथियार, संभवतः ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि जांचकर्ताओं ने आगाह किया है कि सटीक हथियार की पुष्टि केवल फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। घटनास्थल से मिले दृश्यों में कार की खिड़की पर गोलियों के निशान दिए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि हमला कितना डरावना था। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा गोलियां बरामद की हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने कहा है कि इस मामले से जुड़ी एक गाड़ी को रोक लिया गया है। उन्होंने कहा, कार की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उसमें से चले हुए कारतूस और जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें जेसौर रोड और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। चल रही जांच के तहत स्थानीय चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था और वो कई सालों से उनके साथ करीब से जुड़े हुए थे। वो राजनीतिक कामों में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसमें हाई प्रोफाइल भवानीपुर चुनाव भी शामिल है। बीजेपी की सीनियर लीडर किया घोष ने दावा किया है कि चंद्रनाथ को उनकी सियासी भूमिका की वजह से ही निशाना बना गया होगा। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ ने शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत मेहनत से काम किया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। हालांकि टीएमसी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और आरोपों से इनकार किया है। एक बयान में पार्टी ने हाल की उन घटनाओं का जिक्र किया जिनमें उसके अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है। दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।